बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि ओवर बिलिंग का इजाला करेंगे। करोड़ों रुपए के रिफंड कर दिए। वजीर आजम से ओवर बिलिंग की शिकायत पर बात हुई। डिस्कोज में काम चल रहा है। लेस्को की तरह दीगर कंपनियों को भी रिलीफ मिलेगा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया टॉक। कहा, बिजली चोरी करने वालों के लिए कोई मुआफी नहीं, माफिया बिजली चोरी करता है, खमियाजा आम शहरी को भुगतना पड़ता है। जो लोगों को रिफंड मिलना शुरू हुआ है, लोगों का करोड़ों रुपए का रिफ़ंड था जो लोगों को मिलना शुरू हो गया। आज भी इस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर साहब से हम जब मुजफ्फराबाद में से बातचीत हुई, उन्होंने कहा इस पे बिल्कुल कहीं पे भी कोई नरमी नहीं करनी और 100% श्योर कराना है कि ये जो ओवर बिलिंग और रिफ़ंड है ये लोगों को मिलता रहे। कुछ डिस्कोज में जहाँ पे हम वीक हैं उस पर काम तेज़ी से शुरू हो गया है। मेरा मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला से कि अगले आने वाले दिनों में ये जो अगला बिल आएगा उसमें बाकी जगहों पे भी लोगों को इसी तरह रिलीफ मिलेगा जिस तरह लेस्को वालों को मिला है। और ख़ास तौर पे ये वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास को ख़ास तौर पे मिला कि उनको इतने एक्स्ट्रा बिल जा रहे थे कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी शहरियों को रिलीफ देने के लिए मैदान में। FIA ने लेस्को अफसरान को गुज़श्ता ओवर बिलिंग पर सार्फिन के बिलों में क्रेडिट देने का हुक्म। FIA ने बिलों में रिलीफ देने के लिए अफसरान को डेडलाइन दे दी। सार्फिन को क्रेडिट न देने, ओवर बिलिंग करने पर एसीज के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होगा। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने लेस्को अफसरान को पैगाम दे दिया। मोहसिन नकवी लेस्को सार्फिन को रिलीफ देने के लिए मुतहरिक हैं। लेस्को अफसरान को गुज़िश्ता ओवर बिलिंग पर सार्फिन के बिलों में क्रेडिट देने का हुक्म दिया है। ज़राए के मुताबिक FIA ने इजाफी चार्ज होने वाले यूनिट्स पर क्रेडिट न देने की सूरत में लेस्को सर्कल्स के SEs के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने का फैसला किया है। FIA ने बिलों में रिलीफ देने के लिए अफसरान को डेडलाइन दे दी। मई में ओवर बिलिंग करने की सूरत में भी लेस्को के SEs पर मुकदमा दर्ज होगा। FIA का कहना है तमाम सर्कल्स के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स रवा माह एडजस्टमेंट फीड करवाएं, जिसकी बुनियाद पर गुज़िश्ता दौर की ओवर बिलिंग पर सार्फिन के बिलों में क्रेडिट दिया जाए। कंपनी के तमाम सर्कल्स के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स ने FIA को हिदायत पर अमल करने की तहरीरी तौर पर यकीन दहानी करवा दी। इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में सब कुछ डिक्लेयर्ड है। मोहसिन नकवी मेरी अहलिया की ये प्रॉपर्टी 2017 से है। उन्होंने कहा कि वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की GR1 में प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले कि UK में मेरी अहलिया की एक विरासती प्रॉपर्टी है, अगर कोई जायदाद गैर कानूनी है तो वो बताना चाहिए। बतौर बिजनेसमैन जहां चाहूंगा सरमायाकारी करूंगा। मैं 10 साल पहले पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की GR1 में प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमारा मसला ये है कि हम अपने बिजनेसमैन को तरक्की करता देखकर चोर समझते हैं। मेरे वाइफ की ये प्रॉपर्टी 2017 से थी और पिछले साल में उसने बेच के जो है दूसरी ली। UK में भी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ उसने इनहेरिट की हुई है, कुछ ख़रीदी हुई है। अब वो मेरे ख्याल में 10 साल पुरानी होगी या 12 साल पुरानी होगी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। UK वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं, अब इसको ये बता देना, मेरा इख्तलाफ सिर्फ इसमें इस सारी चीज़ में ये है कि आप ज़रूर दें, आपका ख़बर देना राइट है, सारा कुछ है, लेकिन ये नहीं करें कि ये पोर्ट्रे करें कि जैसे मैं तो कोई गवर्नमेंट ऑफिस में नहीं था 10 साल पहले या 12 साल पहले या इवन 6-7 साल पहले। हाँ, आप ये कहें कि जी ये इन्होंने प्रॉपर्टी ली हुई है, ये डिक्लेयर नहीं की हुई है, ये इनकी प्रॉपर्टी है जो नाजायज़ पैसों से बनी है, ये नारकोटिक्स के पैसों से बनी है, ये फलां चीज़ से बनी है, आप ज़रूर दें। मगर ये पोर्ट्रे करना कि अच्छा आप ये बताएं कि इंडियंस के कितनी लोगों की प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके मीडिया ने कितना, उन्होंने सबने डिक्लेयर की हुई है, उनके मीडिया ने तो उसको बिल्कुल नहीं। सिर्फ हमारे अच्छा जो नॉर्वेजियन कंपनी है जिसने उनको टास्किंग दी थी वो भी पढ़ लें, उसमें क्या लिखा हुआ था कि ये इलीगल मनी कोई है या वो बताएं। हमने वो बॉम्ब चलाया कि नहीं जी हमने तो प्रॉपर्टीज़ निकाल ली, हमने, अरे भाई आप इलेक्शन कमीशन का गोशवारे निकाल लो, आपको वैसे मिल जानी थी, लेकिन आपने पोर्ट्रे ऐसे कर दिया कि जैसे पता नहीं है कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। मुझे तो कोई बाहर नहीं है, मैं तो अगर अभी भी मैं समझूंगा कि मैंने एज अ बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट करनी है, मैंने जहाँ पाकिस्तान में करनी है पाकिस्तान में करूँगा, बाहर करनी है बाहर करूँगा। अगर मेरे पास लीगल पैसे हैं मैं क्यों नहीं करूँगा, कोई मुझे नहीं रोकता। मैं अगर यहाँ टैक्स दे रहा हूँ, मुझे अब याद नहीं है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा,
प्रॉपर्टी के ऊपर जो बाहर भी लें तो यहाँ पे टैक्स आप यहाँ पे देते हैं और टैक्स दिया है पाकिस्तान को तो उसका भी टैक्स मिल रहा है, लेकिन दुनिया में हर जगह पे प्रॉपर्टी हाँ किसी के पास नाजायज़ है, किसी ने डिक्लेयर नहीं की हुई है, किसी की रिश्वत के पैसों से ली हुई है, आप ज़रूर इसका इशू बनाएं। लेकिन मुझे अफसोस सिर्फ इस चीज़ का हुआ है कि भाई आप हर चीज़ मौजूद थी, सारा कुछ था, लेकिन हाईलाइट ऐसे किए गए जैसे पता नहीं अल्लाह ना करे कि पता नहीं किस पैसों से आई है, क्या है क्या है। आगे गुफ्तगू आपने सुनी। अब आपको बताएं कि जमात इस्लामी का हक तो किसान मार्च लाहौर इख्तिताम पसीर हो गया। मॉल रोड पर चेरिंग क्रॉस से कैनाल जाने वाली यकतरफा ट्रैफिक बहाल। गंदम के बाद चावल और गन्ने का मसला, जमात इस्लामी का नए एहतजाज का मंसूबा। जमात इस्लामी का मुल्क भर के किसानों को सड़कों पर निकालने का ऐलान। किसानों के लिए इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे, अमीर जमात इस्लामी ने कहा, जबकि जमात इस्लामी 25 मई को मजलिस शूरा के इजलास में हतमी फैसला करेगी। एक मरतबा फिर से बड़ी तहरीक की ज़रूरत है, हाफिज नईमुर रहमान का ऐसा कहना था। जमात इस्लामी का हक दो किसान मार्च लाहौर इख्तिताम पजीर। माल रोड पर चेरिंग क्रॉस से किनाल जाने वाली यकतरफा ट्रैफिक बहाल। गंदम के बाद चावल और गन्ने का मसला, जमात इस्लामी का नए एहतजाज का मंसूबा। जमात इस्लामी का मुल्क भर के किसानों को सड़कों पर निकालने का ऐलान। किसानों के लिए इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे, अमीर जमात इस्लामी बोले कि जमात इस्लामी 25 मई को मजलिस शूरा के इजलास में हतमी फैसला करेगी। उन्होंने कहा कि एक मरतबा फिर से बड़ी तहरीक की जरूरत है। मैं समझता हूं कि एक मरतबा फिर उसी बड़ी तहरीक की जरूरत है। करोड़ों किसान मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, अपनी फसल को सींचते हैं और जब इस बात का मौका आता है कि उन्हें उसका समर मिले, उसका फल मिले, उसके नतीजे में उनके हालात दुरुस्त हो, तो ये हुकूमतें धोखेबाजी करें, ये हुकूमतें गद्दारी करें। जबकि गंदम पहले से मौजूद थी तो ये किन लोगों ने किया? ये इन लोगों ने किया जो आज भी हमारे सरों पर मुसल्लत हैं, आज भी मुख्तलिफ वजारतों में मौजूद हैं, आज भी हमारे पाकिस्तान के अवाम के कलेजे पर जो है वो दाल मूंगते हैं। ये वो लोग हैं कि जो हमें लूटते हैं और खाते हैं। इस इंपोर्ट का भी हिसाब इंशाअल्लाह ताला आएंगे। पंजाब असम्बली का इजलास कल 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। डिप्टी स्पीकर जहीर इकबाल चन्नर ने एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास मुलतवी किया है। जी बिल्कुल, डिप्टी स्पीकर जहीर इकबाल चन्नर ने एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास मुलतवी किया है। पंजाब असम्बली का इजलास कल 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। डिप्टी स्पीकर जहीर इकबाल चन्नर ने एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास मुलतवी कर दिया है। कि पंजाब में गैर मनकूला प्रॉपर्टी पर टैक्स बढ़ाने की सिफारिशात। नए माली साल में टैक्स वसूली की मद में 30 अरब रुपए का इजाफा किया जाएगा। पंजाब ने गैर मनकूला प्रॉपर्टी पर टैक्स बढ़ाने की सिफारिशात हुकूमत पंजाब को अरसाल कर दी। गैर मनकूला जायदाद पर टैक्स छूट भी खत्म करने की सिफारिशात हैं। ज़राए के मुताबिक हुकूमती फैसले से जायदाद की ट्रांसफर पर टैक्स की शरह में इजाफा होगा। पंजाब हुकूमत ज़राए आमदन में इजाफे के लिए जल्द हतमी फैसला करेगी। ज़राए का कहना है कि पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का नए माली साल में टैक्स वसूलियों का हजम 100 अरब रुपए से जायद मुकर्रर करने की सिफारिशात है। शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर गरीब के रिलीफ का सामान खत्म हो गया और बाकी अक्सरियत ने भी महंगी अशिया के बायस यूटिलिटी स्टोरों का रुख करना छोड़ दिया। यूटिलिटी स्टोर्स रिलीफ की बजाय गरीब तबके के लिए तकलीफ का बायस बनने लगे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी, घी महंगे दामों फरोख्त होने का सिलसिला जारी है। यूटिलिटी स्टोर कारपोरेशन की जानिब से जारी करदा रेट लिस्ट के मुताबिक 10 किलो आटा 1380, चीनी 155 और घी दर्जा सोम 466 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। शहरी कहते हैं जब यूटिलिटी स्टोर पर बुनियादी अशिया जरूरियात ओपन मार्केट से भी महंगी हैं तो सारिफीन यूटिलिटी स्टोरों पर क्या लेने जाएं। सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड सारिफीन ही को सब्सिडी देना बाकी गरीब आवाम के साथ ज्यादती है क्योंकि गुरबा की अक्सरियत रजिस्टर्ड नहीं है। लाहौर में सोलर पैनल्स की कीमतों में इजाफा होना शुरू हो गया। सार्फिन के लिए 7 से 15 किलोवाट तक सिस्टम की कीमत में 25 से लेकर 50,000 रुपए तक का इजाफा हो गया। मार्केट में 6 रुपए फी वॉट के हिसाब से सोलर पैनल्स की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ज़राए ने बताया कि 7 किलोवाट का सिस्टम 25,000 इजाफे के साथ 8,50,000 रुपए, 10 किलोवाट के सिस्टम की नई कीमत 11,50,000 से बढ़कर 12 लाख रुपए मुकर्रर कर दी गई। इसी तरह 12 किलोवाट सिस्टम की कीमत 50,000 इजाफे के साथ 14,50,000 मुकर्रर की गई। 15 किलोवाट सिस्टम की कीमत 16 लाख रुपए मुकर्रर कर दी गई है। तमाम सोलर सिस्टम ऑन ग्रिड लगाने की कीमत मुकर्रर की गई है। हाइब्रिड सिस्टम पर जाने के लिए बैटरियों की इजाफी कीमत अदा की जाएगी।
जहाज़ों में सिक्योरिटी खतरात, अक्सर मुसाफिरों का इमिग्रेशन के बगैर ही तैयारों में सवार होने का इंकशाफ। एयरलाइन ऑपरेटर्स कमेटी लाहौर ने तमाम मुसाफिरों की काउंटर पर इमिग्रेशन यकीनी बनाने के लिए FIA हुकाम को खत लिख दिया। इंतजामिया बैनुल अक़वामी डिपार्चर लाउंजेस में काउंटर कंट्रोल खोलने लगी है। मुसाफिरों की अक्सरियत बगैर इमिग्रेशन स्टैंप जहाजों के अंदर पहुंचने लगी। इस हवाले से एयरलाइन ऑपरेटर कमेटी लाहौर ने तमाम मुसाफिरों की काउंटर पर इमिग्रेशन यकीनी बनाने के लिए FIA हुकाम को मरासले जारी कर दिया। मरासले के मतन के मुताबिक मुसाफिर मुतादिद परवाजों में बगैर इमिग्रेशन स्टैंप जहाजों में सवार हुए। FIA के हुकाम की जानिब से मुसाफिरों को तैयारे से वापस बुलाकर इमिग्रेशन के बाद दोबारा जहाज में सवार किया गया। मरासले के मुताबिक इस तरह के इकदाम से न सिर्फ तैयारे की सिक्योरिटी को खतरा होता है बल्कि परवाजें भी ताखीर का शिकार हो रही हैं। मुसाफिरों को इंतजार के साथ साथ एयरलाइन की साख भी मुतासिर होती है। काउंटर पर तमाम मुसाफिरों की इमिग्रेशन यकीनी बनाने का कहा गया है। पंजाब के 567 स्कूलों में जीरो टीचर्स होने का इंकशाफ। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने स्कूलों की प्राइवेटाइजेशन के लिए डाटा हासिल कर लिया है। पंजाब भर में 567 स्कूलों में दूसरे स्कूल से आरजी टीचर पढ़ा रहे हैं। 2500 स्कूलों में सिर्फ एक टीचर दस्तयाब है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 13,000 सरकारी स्कूलों को प्राइवेट शोबे के ताउन से चलाने का हतमी फैसला कर लिया। पहले फेज में जीरो टीचर, सिंगल टीचर और 50 तुलबा वाले स्कूलों को पैमा के हवाले किया जाएगा। दूसरे फेज में 4,453 स्कूलों को निजी शोबे के हवाले किया जाएगा। तीसरे फेज में 2,903 स्कूलों को NGOs के हवाले किया जाएगा। पंजाब में एजुकेशन करिकुलम एंड ट्रेनिंग अथॉरिटी बनाने का फैसला। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, कायद अकेडमी और PC अथॉरिटी के मातहत काम करेंगी। हुकूमत ने एजुकेशन सिस्टम में बेहतरी के लिए सूबाई वजीर तालीम की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी नई अथॉरिटी के क़याम पर प्लान तैयार करके हुकूमत को पेश करेगी। कमेटी एक हफ्ते में पंजाब हुकूमत को हतमी रिपोर्ट पेश करेगी। अथॉरिटी की बराह रास्त सरबराह वजीर आला पंजाब होंगी। अथॉरिटी का CEO और उनके मातहत 3 MDO होंगे। अथॉरिटी करिकुलम, बुक्स और टीचर्स की ट्रेनिंग पर सरकारी अमूर सरअंजाम देगी। पंजाब मेट्रो बस अथॉरिटी की अदम तवज्जुही और गफलत। मेट्रो बस स्टेशन पर नस्ब बरकी सीढ़ियां नाकारा हो गई। बुजुर्ग शहरियों समेत दीगर मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। मुसाफिरों ने बरकी सीढ़ियां फौरी फ़ाल करने का मुतालबा कर दिया। की सीढ़ियां है ना, ये काम नहीं करती। मैं हार्ट का मरीज हूँ, बड़ी परेशानी होती है मुझे ऊपर जाने के लिए। मेट्रो बस स्टेशन पर नस्ब बरकी सीढ़ियां बंद होने के बायस मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। चुंगी मरसद्दू, नश्तर, कमाहा, अटारी सरोबा, यूहानाबाद और गज्जुमत्ता समेत आधे से जायद मेट्रो बस स्टेशन पर बरकी सीढ़ियां नकारा हो चुकी हैं। मेट्रो बस अथॉरिटी शिकायत के बावजूद फनी खराबी के बायस बंद बरकी सीढ़ियां ऑपरेशनल करने में नाकाम है। बंदे ने जो किसान जाएंगे ठीक है, ना तो फिर बनवाओ ही ना या चलाओ ठीक है ना। हर बंदा परेशान हो रहा है। गर्मी के बंदा जो सही बंदा चले जाएगा, जिस तरह नहीं गा इस तरह जाएंगे बुजुर्ग बंदे। बरकी सीढ़ियां बंद होने के बायस बुजुर्ग शहरियों समेत खवातीन और बच्चों को परेशानी का सामना है। सांस के मरीज बुजुर्ग शहरियों के लिए भी सीढ़ियां उतरना और चढ़ना मुश्किल हो गया। मेन बाजार की सीढ़ियां है ना, ये काम नहीं करती। मैं हार्ट का मरीज हूँ, बड़ी परेशानी होती है मुझे ऊपर जाने के लिए। इसलिए ये सीढ़ियां चलनी चाहिए और भी अच्छे कामों की तरह ये भी काम करें। मेट्रो बस पर सफर करने वाले मुसाफिरों ने मुतालबा किया है कि वजीर आला पंजाब समेत दीगर आला हुकाम बड़की सीढ़ियां बंद होने का नोटिस लें और फौरी तौर पर बड़की सीढ़ियां चालू करने के अहकाम जारी करें। कैमरामैन साकिब भट्ट के हमरा रुमेल अलियास, CT 42 लाहौर। अब आपको बताएं कि गुलशन राविये ब्लॉक में वाटर सप्लाई पाइपलाइन और सड़क पर पड़े गहरे शगाफ की मरम्मत नहीं की जा सकी। मकीनों का वासा इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन का कहना है कि 14 रोज कबल पाइपलाइन फटी और सड़क पर गहरा शगाफ भी पड़ गया। पानी की लाइन है, उसमें से पानी नहीं आ रहा। पानी की लाइन लीक हुई है, उसके जॉइंट में से केबल डक्ट पे पानी आ रहा है। अब ये केबल डक्ट जो है उसको ट्रेस करते करते इररिलेवेंट जगह पे भी खुदाई कर रहे हैं। 2 पॉइंट उन्होंने मेरे घर के साथ खुदाई किया। मैंने उनको कहा है कि यहाँ पे ना केबल डक्ट है ना आपका वाटर पाइप है। उसके बावजूद उन्होंने 2 पॉइंट पे खुदाई की है, और जिसमें एक जगह तो मेरा कुछ नहीं था, दूसरी जगह मेरी गैस पॉइंट है, सीवरेज लाइन है और वाटर सप्लाई लाइन है। तीनों चीज़ें उस जगह थी, उसके बावजूद उन्होंने खुदाई की।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की मुलाकात। पंजाब के आवाम की बेहतरी के लिए मिलकर चलने पर इत्तेफाक किया गया। जाती उम्रा में वज़ीर आला मरियम नवाज से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने मुलाकात की। गवर्नर का मनसब संभालने पर सरदार सलीम हैदर को मुबारकबाद दी। मुलाकात में सूबे की तरक्की के लिए मुख्तलिफ अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इक्तिसादी तरक्की, गवर्नेंस, तालीम, सेहत की सहूलियात, अमन अमान और मौसमियाती तब्दीली समेत पंजाब के अवाम की फलाह व बहबूद के लिए मिलकर काम करने के आज़म का इआदा किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना था कि गवर्नर एक आईनी अहदा है जो सूबों और विफाक के दरमियान राब्ते का जरिया है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना था कि सूबे के अवाम को रिलीफ देने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज से रुकन पंजाब असम्बली शुएब सिद्दीकी की मुलाकात हुई है। शहरियों के मसाइल के हल के लिए मिलकर काम करने पर तबादला ख्याल किया गया। जाती उम्रा में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रुकन पंजाब असम्बली शुएब सिद्दीकी ने मुलाकात की। वज़ीर आला मरियम नवाज से आम और ज़िमनी इंतखाबात में साथ देने पर इजहार तशक्कुर किया। शुएब सिद्दीकी का कहना था कि NA 119 और PP 149 में मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने मुश्तरका कामयाबी हासिल की। शुएब सिद्दीकी ने मरियम नवाज को सदर IPP अब्दुल अलीम खान की तरफ से भी खैर सगाली का पैगाम दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि उम्मीद है कि शुएब सिद्दीकी पंजाब असम्बली में अपने हल्के की नुमाइंदगी का भरपूर हक अदा करेंगे। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक का न्यू अस्पताल में स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर महमूद अयाज ने शिरकत की। तकरीब में CEO प्रोफेसर एहसन नुमान, MS न्यू अस्पताल प्रोफेसर फैसल मसूद, प्रोफेसर इब्रार अशरफ, प्रोफेसर मोइन, डॉक्टर सलमान कासमी, फैकल्टी मेंबरान और डॉक्टर्स की कसीर तादाद ने शिरकत की। वाइस चांसलर प्रोफेसर महमूद अयाज ने सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफीक का इस्तकबाल किया। तकरीब का बाकायदा आगाज़ तलावत कलाम पाक से किया गया। CEO प्रोफेसर एहसन नुमान ने डिजिटल इन्वेंट्री बारे तफसीलात से आगाह किया। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि निज़ाम में शफाफियत और मरीजों की आसानी के लिए तमाम अस्पतालों में इसी नोयत के सॉफ्टवेयर की अशद ज़रूरत है। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल महमूद अयाज का कहना था कि स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए हमें अद्वियात का मौजूद स्टॉक, फराहम की जाने वाली अद्वियात, परचेज ऑर्डर और दीगर मालूमात हासिल होंगी। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स का वीडियो लिंक इजलास हुआ। रोटी की कीमत में कमी पर अमल दरामद, सुथरा पंजाब प्रोग्राम, गवर्नेंस की बेहतरी के लिए इक़दाम का जायजा लिया गया। इजलास में सेक्रेटरी सनत, एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच और मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। सेक्रेटरी बल्दियात, तमाम डिवीजनल कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। इजलास में सुथरा पंजाब प्रोग्राम के लिए यूनियन काउंसिल्स को लोडर रिक्शे फ्राहम करने का फैसला किया गया है। चीफ सेक्रेटरी ने रोटी की कीमत में कमी पर मुकम्मल अमल दरामद करने की हदायत की। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम का मकसद शहरों की तर्ज पर देही इलाकों में सहूलियात की फ्राहमी है। महकमे सनत और बल्दियात के हुक्काम ने इजलास को तफसीली तौर पर ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि रोटी की कीमतों की कड़ी मॉनिटरिंग की जा रही है। मॉडल टाउन कचहरी का नोटिफिकेशन और वकला के खिलाफ दहशतगर्दी मुकदमात का मामला। लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने मुकदमात के खिलाफ हिकमत अमली ज्वाइंट एक्शन कमेटी इजलास में तैयार करने का ऐलान कर दिया। सदर लाहौर हाईकोर्ट बार असद मंजूर भट्ट ने लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के जर्नल हाउस इजलास की सदारत की। वकला रहनुमा एहसन बून, साबिक वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल कामरान बशीर मुगल, सदर लाहौर बार मुनीर हुसैन भट्टी समेत दीगर वकला ने शिरकत की। असद मंजूर भट्ट ने कहा कि 18 मई को वकला तंजीमों के रहनुमाओं पर मुश्तमिल ज्वाइंट इलेक्शन कमेटी का इजलास होगा, जिसमें आइंदा की हिकमत अमली बनाई जाए। वकला के मुमकिना एहतजाज के पेश नज़र लाहौर हाईकोर्ट में पुलिस की इजाफी नफरी तैनात रही। रॉल्स स्विस होटल में ट्रेनिंग हासिल करने वाले तलबा में असना तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। GM रॉल्स स्विस होटल अब्दुल कादिर हिंकर ने खसूसी शिरकत की। जबकि तलबा को डिग्रियों से नवाजा। तलबा को होटल मैनेजमेंट, कुकिंग और ह्यूमन रिसोर्स की तरबियत दी गई है। होटल में ट्रेनिंग हासिल करने वाले तलबा में स्नात तकसीम करने की तकरीब का एहतमाम किया गया। GM रॉयल स्विस होटल अब्दुल कादिर बैंकर ने खुसूसी शिरकत की। तलबा की हौसला अफजाई के लिए मार्केटिंग मैनेजर फायजा रिचर्ड, डायरेक्टर F&R रजा ख्वाजा, एग्जीक्यूटिव चीफ ख्वाजा खान और HR मैनेजर आसिम सेठी भी शरीक थे। मार्केटिंग मैनेजर फायजा रिचर्ड का कहना था कि रॉयल स्विस होटल वाहिद इदारा है जो नए ग्रेजुएट तलबा को मुफ्त इंटर्नशिप और ट्रेनिंग का मौका देता है। तलबा की अच्छी कारकर्दगी पर उन्हें वज़ाइफ से भी नवाजा गया।
جیسے ہمارے شیف نے بھی بتایا کہ ہم اس میں نہ صرف ان کو یہ سکھا رہے ہیں، فیسلٹی دے رہے ہیں، ہم ان کو اکوموڈیشن بھی پرووائڈ کر رہے ہیں، ہم ان کو ٹریولنگ ایکسپینسز جو ہیں وہ بھی ہم ان کے بیئر کر رہے ہیں، اور اپارٹ فرام دس ہم ان کو ایک بہت ہینڈسم اسٹائپنڈ بھی دے رہے ہیں۔ جی ایم رویل سوئس عبدالقادر بینکر کی جانب سے طلبہ میں اسناد تقسیم کی گئی۔ ٹریننگ حاصل کرنے والے طلبہ کا کہنا تھا کہ رویل سوئس خوبصورت ادارہ ہے جو ہر ایک کو پروان چڑھنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ مجھے یہاں پہ آلموسٹ 4 months ہو چکے ہیں اور میں کولڈ کچن میں ایز اے اپرینٹس ہوں اور بہت اچھا ایکسپیرینس ہے اور ہم اپنے ایگزیکٹو شیف اور شو شیف سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ لیکن رویل سوئس کی ایک بہت بڑی اسپیشلٹی ہے کہ وہ فریش ہمارے جو ہیں اسٹاف وہ بھی ہائر کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی اچھا ادارہ ہے بچوں کے سیکھنے کے لیے، مجھے یہ پے بھی کر رہے ہیں اور سکھا بھی رہے ہیں، اور میری ٹیم جو ان سی ہے وہ بہت ہی سپورٹیو ہے۔ ہر سال رویل سوئس ہوٹل کی جانب سے طلبہ کو مختلف شعبوں میں ٹریننگ دی جاتی ہے۔ طلبہ کو ہوٹل مینجمنٹ، کوکنگ اور ہیومن ریسورس کی ٹریننگ دی گئی۔ کیمرہ مین عمر سلیم کے ساتھ افشان رضوان، سٹی 42 لاہور۔ لاہور کے صرافہ بازاروں اور مارکیٹوں میں سونا 2400 روپے مزید مہنگا ہو گیا۔ خالص سونے کی فی تولہ قیمت 2,43,000 روپے ہو گئی۔ صوبائی دارالحکومت کے صرافہ بازاروں اور مارکیٹوں میں سونے کی قیمت میں 2400 روپے اضافے سے خالص 24 کیرات فی تولہ سونا 2,43,000 روپے میں فروخت ہوا۔ 22 کیرات فی تولہ سونا 2,22,750 روپے میں فروخت کیا گیا۔ 21 کیرات فی تولہ سونا 2,12,625 روپے میں فروخت ہوا۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے ڈرگ ایڈوائزری ٹریننگ ہب کا دورہ کیا۔ کنسلٹنٹ انسداد منشیات مہم سید ذوالفقار حسین نے بریفنگ دی۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میرٹ کے ڈرگ ایڈوائزری ٹریننگ ہب کے دورے کے موقع پر وائس چیئرمین ڈرگ ایڈوائزری سید محسن، اسسٹنٹ ڈائریکٹر FIA لاہور سید زین، DSP ظفر عباس نقوی، سیکرٹری عادل راشد، میاں شاہد محمود سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ شہر میں منشیات کے خلاف جاری آگاہی مہم، علاج معالجے کی سہولیات اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ برطانوی ہائی کمیشن نے ڈرگ ایڈوائزری کی کاوشوں کو سراہا۔ برطانوی ہائی کمیشن نے کہا نہ صرف منشیات کا استعمال بلکہ منشیات کے پھیلاؤ کو بھی روکنا ہے۔ منشیات سے پورے پاکستان کی نوجوان نسل متاثر ہو رہی ہے۔ لاہور چیمبر کے الیکشن کی سرگرمیوں میں تیزی آ گئی۔ آل پاکستان پیپر مرچنٹ ایسوسی ایشن نے اپنے امیدواروں کا اعلان کر دیا۔ اپما سے ملک احمد پیاف کے امیدوار کے طور پر لاہور چیمبر کا الیکشن لڑیں گے۔ اس حوالے سے پیاف آفس میں امیدوار کی تعارفی تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں شاہ پیپر مارکیٹ، گنپت روڈ، اردو بازار، سرکولر روڈ، شاہ عالم اور دیگر مارکیٹوں کی تاجر برادری نے شرکت کی۔ سینئر نائب صدر ظفر محمود چودھری، نائب صدر لاہور چیمبر عدنان خالد بٹ اور دیگر نے شرکت کی۔ باؤ محمد بشیر، خامد سعید بٹ اور ملک ندیم رضوان حیدر بھی شریک ہوئے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ CEO LWMC بابر صاحب دین فیلڈ میں متحرک گلبرگ ٹاؤن، علامہ اقبال ٹاؤن کے مختلف علاقوں کا اچانک دورہ کیا۔ CEO LWMC بابر صاحب دین نے گلبرگ ٹاؤن، علامہ اقبال ٹاؤن میں ورکرز کی حاضری، صفائی انتظامات کو چیک کیا۔ CEO LWMC نے سڑکوں پر اسکریننگ کا عمل تیز کرنے کی ہدایت کی۔ کینال روڈ کی سروسز لینز کو مکمل زیرو ویسٹ کرنے کے لیے 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دے دیا۔ بابر صاحب دین نے فردوس مارکیٹ، مدینہ کالونی، گل بہار کالونی میں صفائی انتظامات کا جائزہ لیا۔ لبرٹی چوک، گرو مانگٹ روڈ، نور جہاں روڈ، MM عالم روڈ کا بھی دورہ کیا۔ برکت مارکیٹ، جناح ہسپتال، کینال روڈ اور دیگر شاہراہوں کا بھی دورہ کیا۔ اب آپ کو بتائیں کہ سیلاب میں پھنسے لوگوں کو نکالنے کے لیے موک ایکسرسائز PDM میں پنجاب کے زیر تمام فرضی مشقیں RB کینال کے مقام پر کی گئیں، جبکہ DG PDM میں عرفان علی کاٹیا نے موک ایکسرسائز کا تفصیلی جائزہ لیا۔ DG PDM نے سیلاب آپریشنز میں استعمال ہونے والے آلات اور مشینری کا بھی جائزہ لیا۔ ADCR لاہور عدنان رشید اور ضلعی انتظامیہ نے DG PDM کو موک ایکسرسائز کے بارے میں بریفنگ دی۔ فرضی مشقوں میں ریسکیو، محکمہ صحت، لائف سٹاک، اریگیشن، سول ڈیفنس اور سوشل ویلفیئر کے نمائندوں نے شرکت کی۔ DG PDM نے ریسکیو اور سول ڈیفنس غوطہ خوروں کی پیشہ ورانہ ڈرائیونگ کا بھی جائزہ لیا ہے۔ موٹر ویز پولیس مارس انسٹیٹیوٹ کے اشتراک سے روڈ سیفٹی سیمینار، بچوں کو روڈ سیفٹی سے متعلق آگاہی دی گئی۔ روڈ سیفٹی سیمینار مارس انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز میں ہوا۔ انچارج موبائل ایجوکیشن یونٹ انسپیکٹر شہزاد یوسف، لائن آفیسر سب انسپیکٹر ملک سرفراز نے ٹیم کے ہمراہ بچوں کو احتیاطی تدابیر بارے آگاہ کیا۔ بچوں میں موٹر ویز پولیس کی جانب سے تحائف بھی تقسیم کیے گئے۔ پرنسپل مارس انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز ڈاکٹر فاطمہ نے موٹر ویز پولیس کی خدمات کو سراہا۔
लाहौर समेत पंजाब भर के सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट काउंसिल के इंतखाबात 60 लाख से ज्यादा बच्चों ने हक राय-दही इस्तेमाल करते हुए पसंदीदा उम्मीदवार को वोट कास्ट किया। सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट काउंसिल के इंतखाबात का इनेकाद हुआ। डीसी लाहौर राफिया हैदर ने मुख्तलिफ स्कूलों का दौरा किया और इलेक्शन के इंतजामात का जायजा लिया। सीईओ एजुकेशन लाहौर परवेज अख्तर खान भी हमरा मौजूद थे। राफिया हैदर का कहना था कि बच्चों के दरमियान इंतखाबात महकमा तालीम का ऐसा इकदाम है, इस अमल से बच्चों में कायदाना सलाहियतें पैदा होंगी। ये एक अच्छा डेवलपमेंट है कि जिसके अंदर स्टूडेंट्स अपने स्कूल्स की ओनरशिप लेंगे, चाहे वो एकेडमिक्स की तरफ है, चाहे वो को करिकुलर्स हैं, तो हर एस्पेक्ट को टीचर्स के साथ मिलके, इंतजामिया के साथ मिलके उसको करना और बेहतरी की तरफ एक स्टेप है, ताकि बच्चे खुद भी ओनरशिप लें, वो खुद भी गाइड करें, खुद भी एडवाइस करें और सीखें भी इस तर्ज पे कि एग्जैक्टली किस तरह से ये चीज़ें की जाती हैं। स्टूडेंट काउंसिल के इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों का कहना था कि वो इंतखाबात में कामयाब होकर अदारे की वेलफेयर और बच्चों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करेंगे। अगर मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगी तो मैं अपने साथियों और अपने टीचर्स कि वो हर नीड पूरी करने की कोशिश करूंगी जो मेरे वाकई ही मेरे अंडर होगी। और जैसे कि हमारे स्कूल में पहले से डिसिप्लिन मेंटेन है, आगे भी मैं इसको मेंटेन रखने के लिए भरपूर कोशिश करूंगी। 10 क्लास से प्रेसिडेंट की सीट के लिए नॉमिनेट किया गया है। मैंने बहुत सोच समझ के अपना नाम नॉमिनेशन के लिए दिया है। मैं कोशिश करूंगी मेरे से जो बेहतर मुमकिन कोशिश हो सके स्कूल को बेहतर बनाने के लिए, स्कूल का डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, सबकी मदद करने के लिए, टीचर्स के जो ड्यूटीज़ मुझे असाइन की जाएंगी उनको ओबे करने के लिए मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगी। पोलिंग का अमल सुबह 8 से 2 बजे तक जारी रहा। हर स्कूल में वोटों की गिनती के बाद सदर, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी का इंतखाब किया गया। कैमरामैन सैयद मिराज के साथ जुनेद रियाज, सिटी 42 लाहौर। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना। देखते रहिए सिटी 42।